how to write an application under section 84 of CRPC, that is to say an application for claims and objection against attachment of property। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाए थे लीगल ड्राफ्टिंग पर, दो महत्वपूर्ण वीडियो बनाए थे। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, किस तरीके से फरार व्यक्ति की अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करा सकते हैं, उसकी संपत्ति की कुर्की करा सकते हैं, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सेक्शन 84 पर आए हैं और उसके अंतर्गत किस तरीके से एप्लीकेशन दी जाएगी। तो दोस्तों, सेक्शन 84 को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सेक्शन 84 के अंतर्गत वो व्यक्ति एप्लीकेशन देता है जिसकी संपत्ति गलती से कुर्क कर ली गई। यानी कि यहाँ पर जिस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करी जानी थी, जो व्यक्ति फरार हो गया था उसकी संपत्ति कुर्क करी जानी थी, उसकी संपत्ति तो कुर्क नहीं की गई और किसी अन्य व्यक्ति के, उसके परिवार की, उसके भाई की संपत्ति थी उसको कुर्क कर लिया गया, या और कोई परिवार का सदस्य था उसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई, या किसी और की संपत्ति कुर्क कर ली गई गलती से। तो ऐसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क कर ली गई उसका कोई दोष नहीं था, ना वो अभियुक्त था उस मामले का, तो उसका कोई लेना देना नहीं था फिर, परंतु गलती से उसकी संपत्ति यहाँ पर कुर्क कर ली गई, तो वो व्यक्ति यहाँ पर एप्लीकेशन लगाता है। लेकिन जिस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करी जानी थी उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है, वो यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं लगाता है। वो 85 CRPC के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाता है, वो अगली वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर जिसकी यहाँ पर बाय मिस्टेक संपत्ति कुर्क कर ली गई, कोई रोल नहीं था उसका, बिना मतलब के उसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई, तो वो यहाँ पर अपनी संपत्ति को निर्मुक्त कराने के लिए, रिलीज़ कराने के लिए सेक्शन 84 CRPC के अंतर्गत किस तरीके से प्रार्थना पत्र लिखेगा। महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि ये एप्लीकेशन कुर्की यहाँ पर शुरू हो गई तो कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर आपको ये एप्लीकेशन लगा देनी है। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपको यहाँ पर लीगल ड्राफ्टिंग दिख ही रही होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यायालय का नाम डाल देना है, उसके नीचे आपको जिस केस के अंदर ये आदेश दिया गया उस केस का नाम डाल देना है, ए बनाम बी जो भी है, या सरकार बनाम बी, जो भी केस का नाम है वो आपको डाल देना है। राइट हैंड साइड पे आपको लिखना है अपराध संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके नीचे धारा, पुलिस स्टेशन, जिला, जिस तरीके से क्रिमिनल मामलों में लिखा जाता है वो आपको हूबहू लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर विषय डाल देना है। विषय में आप डालेंगे कुर्की के विरुद्ध आपत्ति या दावा अंतर्गत धारा 84 ऑफ CRPC, ये आपको डाल देना है। फिर आपको लिखना है महोदय, आप आपत्तिकर्ता आवेदक निम्न निवेदन करता है। पहला पॉइंट आपको डालना है यह है कि अभियुक्त ए को इस न्यायालय द्वारा फरार होना उद्घोषित किया गया था। जो अभियुक्त ए था उसे फरार होना यहाँ पर उद्घोषित न्यायालय के द्वारा ये प्रोक्लेमेशन किया गया था, ये व्यक्ति फरार हो गया है। और आपको सेकंड पॉइंट में यह लिखना है कि यह कि कुर्क की गई संपत्ति आपत्तिकर्ता ऑब्लिक प्रार्थी की ही है, वह प्रशासन द्वारा आपत्तिकर्ता की संपत्ति को अभियुक्त की संपत्ति समझ लिया गया और कुर्क कर ली गई। यहाँ पर ये मिस्टेक हुई कि यहाँ पर जिस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करनी थी उसकी तो संपत्ति कुर्क नहीं हुई, लेकिन किसी और की संपत्ति यहाँ पर कुर्क हो गई, वो ही यहाँ पर प्रार्थना पत्र देना है। तो मैं इस पॉइंट को दोबारा पढ़ देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। यह कि कुर्क की गई संपत्ति आपत्तिकर्ता की ही है, जो यहाँ पर प्रार्थना पत्र दे रहा है उसी की है। वह प्रशासन द्वारा आपत्तिकर्ता की इस संपत्ति को अभियुक्त की संपत्ति या यहाँ पर अभियुक्त ऑब्लिक फरार व्यक्ति की संपत्ति मानकर कुर्क करी गई, ये आपको लिख देना है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में ये लिखना है कि यह कि आपत्तिकर्ता अभियुक्त का भाई है, अभियुक्त ए का भाई है, इसी कारण यहाँ पर गलती हुई थी। तो ये लिखना है आपको, यह है कि आपत्तिकर्ता अभियुक्त का भाई है परंतु उक्त कुर्क की गई संपत्ति आपत्तिकर्ता की ही है, जो आवेदन दे रहा है यहाँ पर उसी की है ये संपत्ति। आपत्तिकर्ता ही इसका एकमात्र स्वामी है, उसके पास इसके सभी स्वामित्व से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, ये आपको लिख देना है। अभियुक्त का इस संपत्ति में, अभियुक्त ए का इस संपत्ति में कोई हित नहीं है, उसकी संपत्ति नहीं है, ये लिख देना है। फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है यह कि आपत्तिकर्ता ने उक्त कुर्क संपत्ति के अपने स्वामित्व के संबंध में समस्त दस्तावेज इस प्रार्थना पत्र के
इस प्रार्थना पत्र के साथ संकलन कर दिए हैं। प्रार्थना पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेज जो स्वामित्व उसकी ऑनरशिप की ये प्रॉपर्टी उसकी है वो साबित करते हैं, वो इस प्रार्थना पत्र के साथ लगा दिए हैं। आप लास्ट में आपको प्रार्थना कर देनी है। प्रार्थना में आप क्या लिखेंगे, जो आप मांग कर रहे हैं वो ही आप प्रार्थना में लिखेंगे। अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना की जाती है कि कुर्क की गई संपत्ति को आवेदक ऑब्लिक आपत्तिकर्ता के पक्ष में विमुक्त करने यानी कि रिलीज करने के आदेश पारित करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। यहाँ पर प्रार्थी का नाम डाल देना है आपको राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आपको दिनांक डालनी है, और दोबारा अधिवक्ता नीचे इसका यहाँ पर स्टैम्प लग जाएगा। तो यहाँ पर आपने जाना कि किस तरीके से जिस व्यक्ति की गलती से बाय मिस्टेक उसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई, करनी किसी और की थी, लेकिन व्यक्ति जो अभियुक्त व्यक्ति था जो फरार हो गया था वहाँ पर रहता था, उसके परिवारी जन थे जिनकी ये प्रॉपर्टी थी, उनकी संपत्ति बाय मिस्टेक यहाँ पर कुर्क कर ली गई, तो वो यहाँ पर इस तरीके से प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और अपनी संपत्ति यहाँ पर निर्मुक्त करा सकते हैं।